नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है जो NCERT में लागू है उसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 के अभ्यास प्रश्न। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन क्या कहलाते हैं? मरूदभिद जो वन है इनको उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है। ये राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। पर्वतीय जो वन है ये आबू पर्वत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मानसूनी वन। मानसूनी वन को उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष है। इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा गया है। रोइडा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण जो है वो एक प्रकार की पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। धोकड़ा जो है वो एक प्रकार का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। ये है, केर, बबूल, नीम, खेजड़ी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है। महुआ, बरगद, तेंदु, सालर, गुल्लर, ढाक, साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में आते हैं। ये आम, बांस जो है वो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। तो इसके उपयुक्त सभी विकल्प सही है। भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? जो केवलादेव है, ये तो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स जो है ये कोटा व चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ भी बाघ, भेड़िया, सांबर, चीतल, चिंकारा आदि जानवर पाए जाते हैं। मगर भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय अभयारण्य है रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन सा है? चिंकारा जो है वो राजस्थान का राज्य पशु है। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। गोडाउन जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। जो राजस्थान का राज्य पालतू पशु है वो है ऊंट। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ अभयारण्य स्थित है। जैसलमेर व बाड़मेर में तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो गोडाउन की शरण स्थली माना जाता है। सवाई माधोपुर व करौली में है केला देवी अभयारण्य। राजसमंद, अजमेर और पाली यहाँ पर स्थित है टोडगढ़ रावली अभयारण्य। जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है वो राजसमंद, उदयपुर और पाली में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में स्थित है। ये है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो है माउंट आबू सिरोही का। उड़न गिलहरी के लिए प्रतापगढ़ का सीतामाता अभयारण्य प्रसिद्ध है। गोडाउन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत अभयारण्य कौन सा है? अभयारण्य दे रखा है और उससे संबंधित जिला दे रखा है। बंद बारेठा ये अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। शेरगढ़ अभयारण्य बारां जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य है ये कोटा में नहीं बल्कि बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड जिसको नम भूमि कहा जाता है के रूप में किस अभयारण्य को जाना जाता है?
रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना के कारण प्रसिद्ध हैं। जो वेटलैंड और नम भूमि के कारण प्रसिद्ध है वो है केवलादेव अभ्यारण्य। इसी के साथ सांबर झील भी वेटलैंड नम भूमि में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार वनों का लक्ष्य रखा गया। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति थी, उसके अनुसार तो राज्य के 33% भाग पर वन होने चाहिए थे, मगर राजस्थान राज्य वन नीति जो 2010 में बनी उसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्था कौन सी है? जो काजरी है वो तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है। सामाजिक वानिकी जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित एक कार्य है। इसका राइट ऑप्शन होगा आफरी। आफरी जो है वो जोधपुर में स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली गांव से संबंधित अनुचित कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है, यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। सही है ये। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। 1730 ईस्वी में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। वनों की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था, यह भी सही है। मेला प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, यही अनुचित कथन है, क्योंकि मेला प्रतिवर्ष श्रावण को ना मनाकर भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये जो हैं ये अधात्विक खनिज हैं। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, ये भी अधात्विक खनिज हैं। लोहा, अयस्क, सीसा जस्ता, ये जो हैं ये धात्विक खनिज हैं। और जो संगमरमर और अभ्रक है ये भी अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरिया चित्तौड़ में कौन सा संयंत्र लगा हुआ है? जस्ता शोधक संयंत्र ये देबारी उदयपुर में लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से तैयार किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। इसका राइट ऑप्शन है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़ में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, जो जावर उदयपुर में है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए तो खेतड़ी प्रसिद्ध है। तांबा कहाँ कहाँ निकाला जाता है? झुंझुनू, अलवर, सीकर से प्राप्त होता है। लोएस्क जो है ये जयपुर की मोरिजा बनोल खान से प्राप्त होता है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू इसके प्राप्ति स्थल है। रॉक फॉस्फेट जो है ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। जावर की जो खान है वो सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा दस्ता उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला अभ्रक से संबंधित नहीं है? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर ये तीनों अभ्रक से संबंधित हैं। जो झुंझुनू जिला है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेस्टोनाइट खनिज का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंट निर्माण। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उद्योग, दर्पण व सजावटी सामान में किया जाता है अभ्रक का प्रयोग। उर्वरक उद्योग में किया जाता है रॉक फॉस्फेट का प्रयोग। जो वोलेस्टोनाइट है इसका प्रयोग सिरेमिक व कागज उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का परंपरागत साधन है? कोयला व खनिज तेल जो है वो ऊर्जा का परंपरागत साधन है। पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला उपलब्ध है?
जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। यह जलने पर कम धुआं और अधिक ऊर्जा देता है। सेकेंड नंबर पे बिटुमिनस आता है। थर्ड नंबर पे लिग्नाइट आता है जो राजस्थान में उपलब्ध होता है। जो पीट कोयला वो सबसे निम्नतम श्रेणी का होता है। ये जलने पर अधिक धुआं व कम ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? वो है सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। जो कोटा, छबड़ा, बारा, कालीसिंध, झालावाड़ ये जो हैं ये कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? पलाना, बरसिंहसर जो है ये बीकानेर में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। जो गिरल है और कपूर्डी है ये बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट है घोटारू, कमलीताल, राजेश्वरी, डांडेवाला, मनिहारी टिब्बा ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक गैस के लिए। और जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। पवन ऊर्जा के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर यहाँ पवन आधारित विद्युत ग्रह संचालित हैं। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन सा नहीं है? ऐश्वर्या, अंता, धौलपुर, रामगढ़। तो जैसलमेर का जो रामगढ़ है और बारा का जो अंता है और धौलपुर है ये तो प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं। जो ऐश्वर्या है ये प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह न होकर खनिज तेल आधारित स्थल है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुरा महाराष्ट्र में स्थापित है। दूसरा है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। भड़ला जो है वहाँ पर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना हुआ है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। मंगला जो है वो खनिज तेल आधारित बाड़मेर का एक कुआं है। नेक्स्ट है किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है? बाजरा व सरसों में, गवार या मोठ में, जीरा व इसबगोल में या उपयुक्त सभी में? तो सभी में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। निम्नलिखित में से व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? कपास, गन्ना, तंबाकू ये तो व्यापारिक फसलें हैं। जो मक्का है ये एक खाद्यान्न फसल है। सूरतगढ़ गंगानगर किस लिए प्रसिद्ध है? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के कारण। ये तो इजराइल की सहायता से शुरू की गई एक पद्धति है जो पानी की बर्बादी को रोकती है। वाटरमैन के कारण वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म होने के कारण यही इसका राइट ऑप्शन है। इसी कारण ये सूरतगढ़ प्रसिद्ध है। लास्ट ऑप्शन है इसबगोल के कारण, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राज्य में कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस भाग में होती है? जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी जिले हैं राजस्थान के वहाँ पर कुओं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। दक्षिणी भाग में नहरों की सहायता से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग जो हैं यहाँ इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। जो कथन गलत है वो ढूंढना है। सरसों उत्पादित जिले कौन कौन से हैं? अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर ये सरसों उत्पादित जिले हैं। बाजरा उत्पादित जिले हैं अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर।
जो उत्पादित जिले हैं जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर, तो इसके उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। जोधपुर मंडी किस लिए प्रसिद्ध है? जो धनिया है उसके लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? धनिया के लिए कोटा की रामगंज मंडी प्रसिद्ध है। मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। मेहंदी के लिए सोजत पाली प्रसिद्ध है। और जीरा के लिए जोधपुर मंडी और जालौर मंडी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। गंगानगर बूंदी में शुगर मिल स्थापित है। अजमेर जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। अजमेर में द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से 1889 को ब्यावर अजमेर में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य का अन्य देश से व्यापार क्या कहलाता है? आयात तो वो होता है जो हम दूसरे राज्य या देश से अपने राज्य में कोई वस्तु मंगवाते हैं। निर्यात वो होता है जो हम दूसरे राज्य या देश में किसी वस्तु को भेजते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार वो होता है जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किया जाता है, ये देश के अंदर ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो होता है जो एक राज्य या देश का अन्य देश के साथ व्यापार होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तु नहीं है। कपड़ा, संगमरमर, हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े, तिलहन व बांस, ये राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं। चावल व मिट्टी का तेल जो है वो राजस्थान में आयात किया जाता है। और क्या क्या आयात किया जाता है राजस्थान में? खनिज तेल, बिजली का सामान, परिवहन, ये सभी राज्य में आयात होने वाली वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था। कौन सा ऑप्शन है जिसमें उसके दरबारी कवि नहीं है? पहला है सोमेश्वर व चंद्रवरदाई, दूसरा है विद्यापति गौड़ व वागीश्वर, तीसरा है जयानक व विश्वरूप, चौथा है जनार्दन व पृथ्वी भट्ट। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है। जो सोमेश्वर है वो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, ना कि दरबारी कवि। बाकी सभी उनके ये दरबारी कवि हैं। किस शासक का काल मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? महाराणा सांगा जो है इन्होंने तो सभी राजपूत राजाओं को संगठित करने का काम किया था। मालदेव जो है इन्होंने इनको मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है कि मालदेव का जो शासनकाल था वो मारवाड़ का शौर्य युग था। महाराणा प्रताप जो थे वो हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित थे, उन्होंने अकबर की सेना से लोहा लिया था। महाराणा कुंभा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बसंती दुर्ग, अचलगढ़, भोमट दुर्ग, ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। जो सोजत दुर्ग है ये राव मालदेव द्वारा निर्मित है। जयदेव रचित गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने कौन सी टीका लिखी? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये तीनों महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ है। जो टीका लिखी थी वो थी रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा प्राप्त उपाधि नहीं है। महाराजा धीराज, राय रायण, हाल गुरु, दान गुरु।
राजगुरु, चापगुरु, ये सभी कुंभा द्वारा प्राप्त उपलब्धियां हैं। ये कुंभा को प्राप्त उपाधियां हैं। हसमत वाला शासक ये कहा जाता था मालदेव को। एक छत्र सम्राट कहा जाता था महाराणा सांगा को। ये ऑप्शन इसका राइट है। मालदेव ने राजा बनते ही सबसे पहले किसे विजित किया था? मालदेव ने शासक बनते सबसे पहले भद्राजुन को जीता था। बाद में नागौर, मेड़ता और सिवाना पर भी अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? राजा रायमल जो है ये महाराणा सांगा के पिता थे। राव गांगा जो है वो राव मालदेव के पिता थे। राव कल्याणमल जो हैं वो बीकानेर राव राय सिंह के पिता थे। महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ के निर्माता राजा राय सिंह ने किस पुस्तक की रचना की? विश्व वल्लभ पुस्तक की रचना महाराणा प्रताप ने करवाई थी। भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय की ग्रंथ की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। राय सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला की रचना करवाई थी। मिर्जा राजा जयसिंह किस मुगल शासक के समकालीन नहीं थे? मिर्जा राजा जयसिंह का काल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहा था। उस टाइम कौन सा मुगल शासक नहीं था? अकबर नहीं था। ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। नीचे कुछ मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में कथन दे रखे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। शाहजहां ने 1639 ईस्वी को राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। तो ये तीनों मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह ने दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया था? महाराजा जसवंत सिंह जब शासक बने उस समय मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो इन्होंने शाहजहां का साथ दिया था। परंतु बाद में जयसिंह के कहने पर इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। गज सिंह जो थे ये महाराजा जसवंत सिंह के पिता थे। नेक्स्ट है, महाराजा राज सिंह प्रथम से संबंधित सत्य कथन नहीं है। 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। महाराजा राज सिंह प्रथम ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की नीतियों के कारण ये इसके विरोधी बन गए थे। सिहाड़ में द्वारकाधीश व कांकरौली में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की, यही गलत कथन है। सिहाड़ में तो इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरौली में द्वारिकाधीश जी की मूर्ति स्थापित की थी। सिहाड़ है नाथद्वारा में, कांकरौली है राजसमंद में। उदयपुर में अम्बा माता मंदिर, कांकरौली में राजसमंद झील बनवाई थी। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति लिखवाई थी, जो देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह से संबंधित अनुचित कथन कौन सा? अनुचित पूछा मतलब जो गलत है। शाहजहां ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी, यही इसका गलत ऑप्शन है। शाहजहां ने इनको सवाई की उपाधि प्रदान नहीं की, बल्कि औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, ये इन्होंने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। 1725 ईस्वी में इन्होंने नक्षत्रों की गणना के लिए जीज ए मोहम्मद शाही का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा 5 वेधशालाएं बनवाई गई, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन।
इनमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन ढूंढना है। पहला है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसके बाद में सूरजमल ने मराठा शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी थी। कविवर शूदन व अखेराज गर्ग जाट महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह व महाराजा राज सिंह प्रथम समकालीन थे। महाराणा प्रताप व महाराणा राय सिंह समकालीन शासक नहीं थे। यही ऑप्शन गलत है, ये समकालीन शासक थे। मिर्जा राजा जय सिंह का काल था 1621 से 1667। महाराजा जसवंत सिंह का काल था 1638 से 1678। महाराजा राज सिंह प्रथम का काल था 1652 से 1680। तो ये समकालीन थे। और महाराणा प्रताप का काल 1572 से 1597 तक था। महाराणा राय सिंह का जो काल था वो 1574 से 1612 था। तो ये दोनों भी समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित अनुचित कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन कौन सा है। मेवाड़ रियासत के धाकड़ जाति के किसानों द्वारा अहिंसात्मक रूप से यह आंदोलन पूर्ण हुआ था। यह आंदोलन अहिंसात्मक रूप से 44 वर्षों तक चला था। सही है ये। साधु सीताकरण दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ये भी सही है। विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ये भी सही है। जो गलत है वो ऑप्शन डी है। इसमें क्या गलती है, राव कृष्ण सिंह ने तलवार बंधाई और राव पृथ्वी सिंह ने चौरी कर शुरू किया। तो राव कृष्ण सिंह ने तो चौरी कर और राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर शुरू किया था। नेक्स्ट है बिजोलिया आंदोलन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसका ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन ढूंढना है। मेनाल स्थान पर रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। रूपाजी व कृपाजी पटेल ट्रेंच की गोलियों से मारे गए। यही ऑप्शन गलत है। रूपाजी कृपाजी पटेल नहीं, बल्कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ थे। धाकड़ जाति के ये लोग थे। किसानों व राजा अनूप सिंह के बीच समझौते को मेवाड़ सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था। अंत में 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई और यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है। बूंदी किसान आंदोलन में नानक जी भील शहीद हुए। इस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने किया था। जंगली सूरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण निमोचना किसान आंदोलन शुरू हुआ था।
गांधी जी ने राजा जय सिंह की प्रशंसा कर इसे जलियांवाला बाग कहा। यही ऑप्शन गलत है। गांधी जी ने राजा जय सिंह की प्रशंसा नहीं की बल्कि उसके इस कार्य की आलोचना की कि राजा जय सिंह ने सभा पर गोलियां चलवाकर सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों से संबंधित अनुचित कथन कौन सा है? शेखावाटी आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई। सीकर आंदोलन का नेतृत्व हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा ने किया। चंडावल में 1945 ईस्वी को और डाबड़ा में 1947 ईस्वी को किसान आंदोलन हुए थे। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुचित है। इसमें क्या गलती है? ये शेखावाटी आंदोलन नहीं बल्कि सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील आंदोलन से संबंधित गलत कथन कौन सा है? गोविंद गुरु या गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन पूर्णिमा को सभा का आयोजन किया गया। इसे एकी आंदोलन भी कहा जाता है। गोविंद गिरी या गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत कथन है। ये एकी आंदोलन नहीं बल्कि भगत आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत से संबंधित सही कथन नहीं है। मातरकुंडिया में बेगार व लगान के विरुद्ध आंदोलन किया। आदिवासियों के मसीहा के रूप में ये प्रसिद्ध थे। उदयपुर महाराणा को मेवाड़ पुकार नाम से 25 सूत्रीय मांग पत्र दिया। महाराणा ने इनमें से 18 मांगे मान ली थी। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन सी। उदयपुर महाराणा को मेवाड़ पुकार नाम से 25 नहीं बल्कि 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, जिसमें से 18 मांगे मान ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से अनुचित कथन का चयन करना है। अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी वर्मा ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील संगठन का कार्य भोगीलाल पंड्या व हरिदेव जोशी ने किया। राज्य सरकार ने 1924 में मीणा जाति के 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देने को कहा। 1952 में मीणा जाति पर से जयराम पैसा कानून समाप्त कर दिया गया। तो इसमें अनुचित जो कथन है वह है ऑप्शन सी। इसमें कहाँ गलती है? इसमें 18 वर्ष की जगह 12 वर्ष होता तब ये सही होता। 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को थाने में हाजिरी देनी जरूरी हो गई थी। 30 जून 1946 को किस प्रजामंडल में खुला अधिवेशन आयोजित किया गया? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, मगर इसका पुनर्गठन 1936 में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में कोटा प्रजामंडल का जो कोटा अधिवेशन मई 1539 में हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ जो है ये मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं। जमनालाल बजाज जो थे वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। बलवंत सिंह मेहता ये
मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं। नैनूराम जो हैं इन्होंने कोटा प्रजामंडल का जो कोटा अधिवेशन था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कोटा प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया परंतु उत्तरदायी सरकार की मांग की। बी ऑप्शन है, गोविंद गिरी स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित हुए। सी है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा निर्मित वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। डी है, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राचुंगटिया सोस्टा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश दरबार में जाने से रोका था। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। इसमें कहाँ गलती है? कोटा प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था परंतु उत्तरदायी सरकार की मांग भी उन्होंने की थी। इसमें नहीं दे रखा है तो यही गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुचित है? 3 तो उचित हैं मतलब सही है और एक अनुचित मतलब गलत है। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह है, ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना नहीं की। सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ठाकुर गोपाल सिंह बारहट ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। दामोदर दास राठी ने रास बिहारी बोस व महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर 21 फरवरी 1915 को क्रांति की योजना बनाई। तो इसमें जो अनुचित है वो है ऑप्शन फर्स्ट। इसमें नहीं आएगा बल्कि विजय सिंह पथिक ने ही वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? राव गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को क्रांति की योजना बनाने के कारण अंग्रेजों ने टोडगढ़ जेल में नज़रबंद कर दिया। राव गोपाल सिंह खरवा जेल से लापता होने के बाद में ये जेल से भाग गए थे तो बाद में इनको सलेमाबाद में वापस पकड़ लिया गया और तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। कुंवर प्रताप सिंह बारहट को आसानाड़ा रेलवे स्टेशन से वहाँ के स्टेशन मास्टर ने धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह को फांसी की सज़ा दी। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। उन्होंने उसको फांसी की सज़ा नहीं दी बल्कि प्रताप सिंह को शारीरिक यातनाएं देकर मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुप्रथा नीति से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? मोहम्मद बिन कासिम व अकबर ने सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ब्रिटिश काल में दयानंद सरस्वती के प्रयास से लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर उसके बाद में कोटा मेवाड़ रियासत ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। सर्वप्रथम कोटा ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वही असंगत है। इसमें क्या गलत ए नहीं बल्कि बी जो ऑप्शन है वो असंगत है। ब्रिटिश काल में दयानंद सरस्वती के प्रयासों से नहीं बल्कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो ऑप्शन बी इसका अनुचित कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रथाओं से संबंधित सही कथन नहीं है। दास प्रथा को चाकर प्रथा या हाली प्रथा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 1853 को राजस्थान के एजेजी राजपुताना ने डाकन प्रथा को समाप्त करने के लिए राजस्थान की रियासतों पर दबाव बनाया था।
सर्वप्रथम जोधपुर ने, उसके बाद में 1903 को अलवर रियासत ने भी बाल व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। बाल व अनमेल विवाह प्रथा को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजा राम मोहन ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही नहीं है। यहाँ राजा राम मोहन ने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रणाली से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? प्राचीन काल में परिवार को प्राथमिक व व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आधुनिक शिक्षा का स्कूल 1819 ईस्वी को अजमेर में, उसके बाद पुष्कर भिनाय केकड़ी में खोले गए। 1835 ईस्वी को अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाया गया। 1875-76 को अजमेर में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असंगत है, गलत है। 1875-76 में तो इसमें प्रथम सत्र शुरू हो गया था, जबकि मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या जो है, इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डूंगरपुर में बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशालाएं खुलवाई थी। करणी सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, इन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तथा जो खेल कूद में भाग लेने वाले छात्र या छात्राएं हैं, उनके लिए इन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी। किशोरी देवी जो हैं वो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी और इन्होंने महिलाओं का एक समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किया था। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से अनुचित कथन को चुनना है। बाबा बालेश्वर दयाल ने भीलों के लिए जल जंगल जमीन आंदोलन की शुरुआत की थी। पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। भील बालिका कालीबाई ने नाना भाई खाट को पुलिस से बचाया था। 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें प्रथम कन्या सरकारी स्कूल खोला गया। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वही अनुचित है। कालीबाई ने नाना भाई खांट को नहीं बल्कि सेंगाबाई को बचाया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कैबिनेट मिशन जो है ये जब भारत में आया तो इसमें 3 मंत्रियों का एक दल आया था। उसमें एक तो क्रिप्स था, एक अलेक्जेंडर और एक पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के रूप में भारत में आए थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा उन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। भीमराव अंबेडकर जो थे वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। BN राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्य के सदस्यों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? सरदार सिंह जो संविधान सभा के सदस्य थे ये खेतड़ी से थे, दलेल सिंह कोटा से थे, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव शाहपुरा भीलवाड़ा, यही गलत कथन है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से नहीं थे बल्कि ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से थे। तो फिर शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन थे? गोकुललाल असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मूल प्रवासी जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बनारसी दास झुंझुनवाला, ये बिहार में थे, संविधान सभा के सदस्य बिहार की तरफ से थे। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये पश्चिमी बंगाल की तरफ से सदस्य थे। पदमपत सिंघानिया जो थे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ये उत्तर प्रदेश के सदस्य के रूप में। वीटी कृष्णामचारी जो जयपुर से संबंधित थे ये मूल प्रवासी सदस्य नहीं थे, ये अदर स्टेट के व्यक्ति थे जो जयपुर से संविधान सभा में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल प्रति में भारत के इतिहास, परंपरा व संस्कृति दर्शाने वाले 22 चित्र बनाए गए थे। ये चित्र किसने बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने मूल संविधान में जो चित्र थे, कुछ पृष्ठों के चित्रों का इन्होंने चित्रांकन किया था। के.एम. पणिकर जो थे ये बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। C.S. वेंकटाचारी जो जोधपुर रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे। नंदलाल बोस इसका राइट ऑप्शन है। इन्होंने 22 चित्र बनाए थे जो संविधान की मूल प्रति में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है? जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। जयनारायण व्यास जो थे वो तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक व अखंड भारत के प्रकाशक रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया था। दलेल सिंह ने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। ये तीनों ऑप्शन ही राइट हैं। जो गलत है वो है ऑप्शन डी। बलवंत सिंह मेहता मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम नहीं बल्कि प्रथम राजस्थानी थे। राज्य के संविधान सभा सदस्य जिन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में काम किया था। राज बहादुर जो है वो भरतपुर से संबंधित थे। इन्होंने ही नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में काम किया था। सरदार सिंह जो थे वो खेतड़ी से संबंधित थे और ये लाओस में भारत के राजदूत बनकर गए थे। के.एम. पणिकर जो थे ये केरल से संबंधित थे और राजस्थान की रियासत के सदस्य थे। ये चीन, मिस्र, फ्रांस के राजदूत के रूप में काम करने के लिए विदेशों में गए थे। जसवंत सिंह जो थे ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा सदस्य जिसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया वो कौन से हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुने गए? हीरालाल शास्त्री जो हैं वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। C.S. वेंकटाचारी जो थे वो 6 जनवरी से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जयनारायण व्यास जो है वो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 1951 से लेकर 1956 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर
नहीं रहे। माणिक्यलाल वर्मा जो है ये 1948 में वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।